एक फाउंडेशनल एंड स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको एक जॉब मिल जाए या फिर आपको एडमिशन मिल जाए अपने मन चाहे कोई इंस्टीट्यूशन में अपना पसंदीदा जो भी कोर्स है उसको सिलेक्ट करके अपने करियर को आगे बढ़ाने का। आपका एंड गोल चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आप अपने हार्डवर्क के साथ साथ मैनिफेस्टेशन को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हो टू मैक्सिमाइज योर चांसेस, टू मैक्सिमाइज योर सक्सेस रेट, योर पॉसिबिलिटीज, देन दिस वीडियो एंड दिस सीरीज इज फॉर यू। सो इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ फाउंडेशनल क्लैरिटी के बारे में आपके साथ बात करूंगी जो मेरी खुद की एक्सपीरियंसेस हैं एंड ऑल्सो माई एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग विद क्लाइंट्स फॉर द लास्ट 3 years। सो सबसे पहले आते हैं हम हमारे पहले पॉइंटर पे, द फर्स्ट कमांडमेंट, राइट। सो द फर्स्ट कमांडमेंट इज वेरी क्लियर दैट इट डज नॉट मैटर कि आप मैनिफेस्टेशन कितने शिद्दत से आप कर रहे हो, मतलब कितने घंटे आप मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, आप हर एक चीज कर रहे हो जो कि मैनिफेस्टेशन में हमको सिखाया जाता है। आप कितना अपना सेल्फ एस्टीम पे काम कर रहे हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा पे काम कर रहे हो, लिमिटिंग बिलीव्स पे काम कर रहे हो। सही बात है, हम सभी को करना चाहिए। लेकिन अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो दैट डजंट मेक एन एक्सेप्शन फॉर यू कि अगर आप पढ़ाई ना भी करो तो भी चल जाएगा, राइट। मतलब आपने चाइल्डहुड ट्रॉमा पे काम कर लिया, दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू स्टडी एनी लेस, राइट। सो आपको मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना पढ़ाई भी करना है। ये दोनों चीजें कंबाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टेशन करते रहते हो, इनर वर्क करते रहते हो, अपने ट्रॉमास पे काम करते रहते हो साइड बाय साइड, ठीक है, तो फिर क्या होता है ना, आपका जो ये इंस्पायर्ड एक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू योर स्टडी, ठीक है, कि आपको कौन सा रिसोर्सेस यूज करना चाहिए पढ़ाई के लिए, कौन सा मॉक टेस्ट करना चाहिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा कोर्स कंटेंट उठाना चाहिए, कौन से मेंटर के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस लेना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है आज के टाइम पे, तो कंफ्यूज होना लाजमी है। लेकिन जब आप अपने माइंडसेट पे काम करते रहते हो, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस करते रहते हो, आप एंड स्टेट पे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते हो, तो यू आर नेचुरली अलाइंड, जो कि आपके सक्सेस के रेट को इंक्रीज करे। एंड इसका मैंने एक एग्जांपल मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने शेयर किया है कि कैसे मेरे गट फीलिंग ने मुझे हेल्प किया टू क्रैक द SBI PO एग्जामिनेशन व्हेन आई अपीयर्ड फॉर इट, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेकंड कमांडमेंट पे, दैट इज पेशेंस, जो कि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है, राइट। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल एंड बहुत ही रेयर क्वालिटी हो गई है आज के टाइम पे। इनफैक्ट इसने कुछ लोगों के लिए ना, जिसके पास ये पेशेंस वाली क्वालिटी है, उनके लिए सक्सेस को काफी इजी बना दिया है, राइट। क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल डिस्ट्रैक्टेड है, ज्यादातर लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज्यादा उन लोगों को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सब लोगों को फोमो हो रखा है, सर्वाइवल मोड पे लोग जी रहे हैं मोस्टली। अगर इस भीड़ में आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास वो पेशेंस है, पेशेंस फॉर व्हाट, पेशेंस फॉर ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है। मतलब डिपेंडिंग अपन योर एग्जाम, कि आपको कौन सा एग्जाम देना है और आपका प्रेपरेशन लेवल क्या है, उसके हिसाब से आपका जो पेशेंस लेवल है ना, वो एट पार होना चाहिए। सपोज एक पर्सन है जिसको यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करना है, ठीक है, एवरीवन नोस इट्स अ वेरी टफ एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन उसने अगर ये गोल बना लिया है कि उसका कुछ बैकग्राउंड, कुछ पढ़ाई, कुछ प्रेपरेशन कुछ नहीं है, अचानक से उसने डिसाइड कर लिया कि आई विल क्लियर दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड उसी साल उसको यूपीएससी निकालना है एंड देयर इज सपोज 6 months टाइम फॉर इट, ठीक है। तो देन इट्स अ वेरी रश्ड डिसीजन। हो सकता है दैट पर्सन इज एक्सेप्शनली ब्रिलियंट, हो सकता है। सो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि आपका प्रेपरेशन लेवल क्या है, आपका एग्जाम क्या है, ठीक है, प्लस आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी खुद की भी तो कुछ एबिलिटीज है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको एक चीज रटने में शायद 10 बार स्टडी करना पड़े, कुछ लोग सुन के ही याद कर लेते हैं। सो दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो आपको ना एक स्पेसिफिक क्लैरिटी होनी चाहिए। सो हम अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड है या फिर जो थोड़े कमजोर है, जो एक्सट्रीम जो कैटेगरीज हैं, उनको हम एक्सक्लूड करके
जो मिडिल वाले रेंज वाले जो लोग हैं, जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है, हम उसको कंसिडर करते हैं। तो अगर आप इस ग्रुप में आते हो, दैट यू कम इन दैट एवरेज कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, तो फिर आप में एक पेशेंस लेवल फॉर ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप में रहना चाहिए। ठीक है, आपको आज बैंक का एग्जाम देना है, आपको पीएससी टाइप कोई एग्जामिनेशन देना है, कोई दूसरा एग्जामिनेशन क्लियर करना है फॉर एकेडमिक एडमिशंस एंड ऑल, सो यू नीड टू हैव ए वेरी क्लियर आइडिया विदाउट इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग योरसेल्फ कि आपका एप्टीट्यूड कितना है। इट्स नॉट दैट यू आर ट्राइंग टू मतलब खुद को बिलिटिल नहीं कर रहे हो कि मेरे से ये नहीं होगा। हाँ, मेरे से भी होगा, लेकिन मुझे कितना टाइम लग सकता है, मेरा अभी प्रिपरेशन लेवल क्या है। ठीक है, सो आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना चाहिए। आज आप सोच रहे हो आप बैंक का एग्जाम दोगे, ठीक है, आपको 2 महीने के बाद लग रहा है कि आप यूपीएससी कर लोगे, 3 महीने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं आप कोई दूसरा एग्जाम क्लियर कर लोगे, फिर आपको लग रहा है कि आप एमबीए कर लोगे। सो इफ यू आर फ्लक्चुएटिंग, योर कमिटमेंट इज शिफ्टिंग, सो देन इट्स अ बिग रेड फ्लैग फॉर योर सक्सेस। ठीक है, सो एक पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इन टूडेज टाइम पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द रेयरेस्ट क्वालिटी। जिसके पास पेशेंस है आज के टाइम पे टू कमिट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो पर्सन अपने रिलेशनशिप में भी सक्सेस की तरफ जाएगा, अपने करियर की तरफ भी सक्सेस की तरफ जाएगा। राइट, अभी आते हैं हमारे थर्ड कमांडमेंट में, दैट इज अनवेवरिंग फोकस। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया आपको कौन सा एग्जामिनेशन क्लियर करना है, ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है, आपकी जो यंगर सिबलिंग्स हैं या फिर यंगर कजिन्स हैं उनको बच्चे हो रहे हैं, हो सकता है कि आपके फैमिली में, भगवान ना करे, बट हो सकता है कि किसी की डेथ हो जाए, कोई पेट है आपका डेथ हो जाए, बीमार पड़ जाए, कोई परिवार में बहुत ज्यादा झगड़ा वो सब बढ़ जाए, हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स में बहुत ज्यादा कलेश है, आपसी कलेश है, मे बी आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ आपके बड़े भाई बहन का नहीं बनता है, आपके भैया भाभी का नहीं बनता है, तो आए दिन घर में झगड़ा चालू रहता है आपके। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है, ये तो होता ही है, कि आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में इतना ज्यादा मशरूफ हो जाओ ना उसमें, कि हो सकता है कि आपका खुद का अपीयरेंस थोड़ा डल हो जाए, जो एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है, वो होता ही है नॉर्मली, जैसे कि आपका फेस डल दिखने लग जाए, आप थोड़ा वेट गेन कर लो या फिर वेट लूज हो जाए। ठीक है, आपका फिगर पहले जितना अच्छा नहीं रहे, ठीक है, थोड़ा इधर उधर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाए, आपको पहले जितना अटेंशन मिलता था बाहर जाने से, बिकॉज यू यूज टू लुक सो गुड, शायद आपको अभी आईने के सामने जाने से भी थोड़ा अजीब सा लगे कि मैं कैसी ही दिखती हूँ अभी तो। ठीक है, हो सकता है आपका जो सोशल सर्कल पहले था वो छोटा पड़ जाए, क्योंकि आपके पास अभी तो टाइम नहीं है बाहर जाने को, आप उतना सोशलाइज नहीं कर पाओ। आपकी लव लाइफ शायद अच्छी है, लेट अस कंसिडर कि आपकी लव लाइफ अच्छी है, लेकिन सोचो कि वो भी थोड़ा डल हो जाए, क्योंकि नेचुरली अगर आपने एक डिफिकल्ट एग्जामिनेशन को पकड़ लिया है कि मुझे उसको क्रैक करना है, तो नेचुरली आप पहले जितना टाइम शायद नहीं दे पाओगे, तो आपका लव लाइफ भी, आपको लगेगा कि आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है कोई भी। ठीक है, सो इन सारी सिचुएशंस में, सी दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बट दिस इज जस्ट एन आइडिया कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हो रही है, फिर भी आपको अपना फोकस सही जगह पे रखना है। इट्स लाइक यू स्टॉप ओनली व्हेन यू आर डन। राइट, अभी आते हैं हमारे फोर्थ कमांडमेंट पे। कंसिडरिंग कि आप एक एडल्ट हो, तो आपके कुछ रिलेशनशिप इश्यूज विथ योर स्पेसिफिक पर्सन, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज विथ रेस्पेक्ट टू योर लव लाइफ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। राइट, क्योंकि हम ना सिर्फ एक इशू को लेके नहीं बैठे रहते हैं, हमारी लाइफ में मल्टीपल एरियाज हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, हर चीज के अपने अपने इश्यूज रहते हैं, हमारी लाइफ काफी कॉम्प्लेक्स है। राइट, इट्स नॉट सम लॉ ऑफ सम फिजिक्स और केमिस्ट्री बुक जहां पे हमने दो चीजों को कांस्टेंट बना दिया और बाकी दोनों चीजों के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि इनवर्सली होगा कि डायरेक्टली होगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमारी लाइफ इतनी ज्यादा आइसोलेटेड सिस्टम जैसी तो है नहीं। राइट, अगर हम किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो नेचुरली दूसरा चीज स्टार्व करता है, उसको उतना ज्यादा अटेंशन, एफेक्शन, फोकस, एनर्जी, टाइम नहीं मिलता है। सो कंसिडरिंग दैट यू आर एन एडल्ट, और सपोज आपकी एक लव लाइफ ऑलरेडी है या फिर वो इच्छा है, सो ये पॉइंटर आपके लिए वैलिड है। तो कंसिडर करते हैं फर्स्ट सिनेरियो में आपका रिलेशनशिप है, तो अभी क्या होगा, आपका बातचीत कम हो जाएगा, मिलना जुलना कम हो जाएगा। ठीक है, शायद वो
देखो, जब आप वो एग्जाम के उस प्रेशर में रहते हो ना, तो तब हो सकता है कि आपका वो जो रोमांटिक साइड है, रोमांटिक एंगल है, वो थोड़ा ऑफ हो जाए। ठीक है, आप थोड़ा सा उस टाइम पे रफ हो जाओ, थोड़ा सा कंपिटिटिव माइंडसेट में आ जाओ, थोड़ा सा वो बाबू सोना एंड दैट सॉफ्टी एटीट्यूड इट मे गो ऑफ फॉर ए वाइल। ऐसा नहीं कि आपका प्यार खत्म हो गया है, बट मे बी योर एक्सप्रेशन स्टाइल इट बिकम्स लिटिल ऑफ। तो वो जो सटल चेंज है, वो हमारे पार्टनर को वो चीज दिखता है, उसको वो चीज महसूस होता है। ठीक है, तो वो झगड़ते हैं कि आप हमें टाइम नहीं देते, आप हमें मिलते नहीं, या फिर वो अलग अलग चीजें करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें तकलीफ होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम परेशान हैं पढ़ाई या इतना ज्यादा हार्ड वर्क एंड ये सारी चीजें लेके, ऊपर से अगर ये पार्टनर ये सारी चीजें करने लग जाए, क्योंकि वो इंसान भी, सामने वाला भी ऐसे ही नहीं कर रहा है, उसको भी तकलीफ हो रही है। दैट पर्सन इज गेटिंग अफेक्टेड, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है उसको देने के लिए। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, आपको एक ट्रांसपेरेंसी, एक ऑनेस्टी एंड सबसे जरूरी आपको एक एम्पैथी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, सामने वाले पर्सन को बलि का बकरा नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे लड़के ऐसी चीजें करते हैं कि एग्जाम के पहले तक किसी को डेट कर रहे होते हैं, फिर उनको अचानक से याद आता है कि हमको हमारी लाइफ में कुछ करना है, फिर वो जिसको डेट कर रहे होते हैं उसको वो छोड़ देते हैं, बात ही करना बंद कर देते हैं, उसको नंबर ब्लॉक कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। या फिर उसको गैस लाइट कर देते हैं कि यू आर नॉट समबडी जो कि मेरे हाई प्रोफाइल जॉब प्रेशर के साथ या बिजनेस प्रेशर के साथ या फिर फलाना के साथ एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, सो अपने पार्टनर के साथ एक ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड एम्पैथी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि हम तो भाई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला तो हमारे लिए वेट कर रहा है। उसकी लाइफ में तो हमने थोड़ा सा ही सही, लेकिन एक लोनलीनेस तो हमने क्रिएट कर ही दिया है, बिकॉज हम उसको इतना टाइम नहीं दे रहे हैं। राइट, तो अपने पार्टनर के साथ ये सारी चीजों को आपको बहुत ओपनली, इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, आपको वो चीज डिस्कशन करनी है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम का लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है, और आपको इन दोनों लेवल के बीच में, मतलब आपका लेवल ये है, एग्जाम का लेवल ये है, तो इन दोनों का जो ब्रिज है, गैप, तो उसको करने के लिए आपको कितना मशक्कत करने की जरूरत है, ये चीजें आप अपने पार्टनर से डिस्कस करो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग योर पार्टनर लाइक ए डिस्ट्रैक्शन, यू कैन मेक योर पार्टनर लाइक योर बिगेस्ट सपोर्टर। ठीक है, ये करने के लिए जरूरी है कि आपका रिलेशनशिप भी उतना मैच्योर हो, आपका पार्टनर भी थोड़ा मैच्योर हो, आप में भी वो चीज है कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सब चीजें ना करके आप झूठ बोल रहे हो, उसको अबैंडन कर रहे हो, उसको ब्लॉक कर रहे हो, एंड उनके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कॉल्स को रिप्लाई नहीं कर रहे हो, सपोज आपने उनको प्रॉमिस किया है कि यू विल मीट देम ऑन संडे और दैट सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे या फिर ऑन सर्टेन हॉलीडे, फिर आप उनको डिच कर देते हो। ठीक है, सो ये सारी चीजें बहुत ही गंदी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। राइट, यू डू नॉट नीड टू लूज योर पार्टनर जस्ट बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर एन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है, अगर आपके पास रिलेशनशिप है ही नहीं, इनके लिए भी मुश्किलें कुछ कम नहीं है। अगर आपके लाइफ में कोई है ही नहीं ना, तो इस टाइम पे आपको भयंकर अकेलापन लगेगा, क्योंकि आपने अपने आप को एक वार जोन में डाल दिया है, जहां पे आपके सामने एक माउंटेन जैसा आपको गोल दिख रहा है। ठीक है, जहां पे आप हर दिन चढ़ने की कोशिश तो करते हो, लेकिन मॉक टेस्ट में 10-20 से ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, सो हर दिन चढ़ाई करने की कोशिश करते हो और हर दिन गिर जाते हो। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस टाइम हो सकता है कि आपका एज 30+ हो गया हो। ठीक है, आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो, शायद आपके घर में शादी का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, शायद आपके माँ बाप आपके इस एग्जाम को सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके एम्बिशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, देयर कैन बी सो मेनी डिफिकल्टीज। ठीक है, सो इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे आपको एक लोनलीनेस फील हो सकता है। ठीक है, एंड स्पेशली बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड, आई एम कंसिडरिंग दैट यू आर एन एडल्ट। तो हमारे इस एडल्टहुड में हमको और भी ये नीड बहुत ज्यादा फील होती है कि शायद मेरे लाइफ में ऐसा कोई होता जो कि मुझे समझता, जो कि मुझे कंधा देता, जो कि मुझे मोटिवेट करता, मुझे सपोर्ट करता, मेरे गोल्स को सपोर्ट करता। हम लोग कभी कभी एग्जाम देने जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी के स्पाउस उनको लेके आते हैं ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, सो हमें बहुत फैंसी लगता है वो चीज कि अरे वाह, इसका स्पाउस कितना सपोर्टिव है। तो वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर सकती है कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, सो कभी कभी ये लोनलीनेस हमें इतना ज्यादा ट्रिगर कर सकता है कि आप अपने जॉब या जो वो एग्जाम को मैनिफेस्ट करने की जगह, सपोज हो सकता है कि आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करने में लग जाओ। ठीक है, और आपका एग्जाम कहीं ना कहीं पे पीछे छूट जाए, आपको ये लगने लगे कि अभी नाउ आई एम 30+, आई शुड बी मोर फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक पर्सन थिंग, कितना और इतना कितना मतलब अकेली रहूंगी मैं पूरी जिंदगी। तो हो सकता है आपकी पूरी मतलब गोल ही चेंज हो जाए। सो दैट्स अ बिग बिग डिस्ट्रक्शन।
ठीक है. सो आई एम नॉट सेइंग कि लव डजंट हैपन दिस वे. ये भी होता है बहुत लोगों के साथ कि एक ही कोचिंग सेंटर में पीपल फॉल इन लव एंड दे इवन स्टे टुगेदर फॉर एवर, दे गेट मैरिड एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. ऐसे भी बहुत एग्जांपल्स हैं. लेकिन ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि गए थे पढ़ाई करने, ठीक है, और वहां पे कोई ऐसा बंदा लाइफ में आ गया जिसकी वजह से रिलेशनशिप भी कुछ चला नहीं और बीच में से मतलब 3-4 साल भी लाइफ के खराब हो गए. ठीक है. सो ऐसे भी एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं. ठीक है. सो इट्स अ स्लिपरी पाथ कि अगर आप कोई डिफिकल्ट गोल ले रहे हो करियर वाइज, सो देन इट्स अ वेरी स्लिपरी पाथ इफ यू आर टेकिंग अनदर गोल साइमल्टेनियसली ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है. सो अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट 5th कमांडमेंट पे. दैट इज इट्स गोइंग टू बी लिटिल ट्रिगरिंग कि आपको ना यू हैव टू बी रेडी टू सी योर ओन फ्लॉज एंड वर्क ऑन देम. राइट. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम पूरा परफेक्ट है और हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो सारी चीजें परफेक्ट है, लेकिन फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है. फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता. 5 मार्क्स है मेरा रह जाता है, 2 मार्क्स के लिए मेरा रह जाता है, पता नहीं क्यों मेरा नहीं होता है. ठीक है. सो तब हम अलग अलग चीजों को ब्लेम करते हैं. वी ब्लेम करप्शन, वी ब्लेम कि शायद हम अनलकी हैं. हम यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं कि शायद हम यूनिवर्स के फेवरेट नहीं है. हम हमारे पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि हमारी परवरिश ऐसी नहीं हुई है, हमारे पेरेंट्स हमको मोटिवेट नहीं करते हैं. हम चाइल्डहुड ट्रॉमा को ब्लेम करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन को ब्लेम करते हैं, ब्रेकअप को ब्लेम करते हैं. ठीक है. सो कहीं ना कहीं पे हम वो सारी चीजों को ब्लेम कर रहे होते हैं जो कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं. ठीक है. लेकिन अगर आपका जो एग्जाम है आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आपका भी तो एक परसेंटेज रोल तो होगा ना. मान लेते हैं कि ये सारे पॉइंटर्स भी इंपॉर्टेंट है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, ठीक है, सब कुछ मान लिया, इसका परसेंटेज है, हमने मान लिया, इसने आपके माइंडसेट को प्रोग्राम किया है कहीं ना कहीं पे. लेकिन आपका भी तो कुछ रोल है ना, क्योंकि एग्जाम तो आप लिख रहे हो. आपका ओएमआर शीट आपके पेरेंट्स तो नहीं फिलअप कर रहे हैं ना. तो अगर आपका एग्जाम आप पास नहीं कर पा रहे हो कंसिस्टेंटली, आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है जिस हिसाब से आपको चाहिए, एंड इफ यू आर डिसमिसिव अबाउट इट, अगर आप डिफेंसिव हो रहे हो, बिकॉज आई हैव सीन दिस इन क्लाइंट्स कि दे आर डिसमिसिव, दे आर नॉट विलिंग टू सी देयर ओन फ्लॉज, दे आर वेरी एडामेंट ऑन देयर पॉइंटर कि नहीं हम परफेक्ट है, जो भी गलतियां हैं वो बाहर वालों का है, हमारे साइड से कोई भी गलती नहीं है. ठीक है. सो ये चीज को आपको फिक्स करना पड़ेगा इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर चांसेस. ठीक है. क्योंकि ईगो के बाद ही जीत है. डर के आगे जीत है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ईगो के आगे आपको बढ़ना पड़ेगा. ईगो के आगे बढ़ के आपको देखना पड़ेगा कि क्या मुझ में कंसिस्टेंसी इशू है, क्या सच में मैं वो चीजें कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए. ठीक है. सो देयर वाज अ पर्सन, तो शी वाज रिलक्टेंट ऑन अपियरिंग फॉर मॉक टेस्ट, क्योंकि जब भी वो मॉक टेस्ट देती थी उनको 5, 10, 15 ऐसा मार्क्स आता था, तो उससे ना उनको बहुत बुरा लगता था कि मुझे 5, 10 आ रहा है. तो उन्होंने मॉक टेस्ट देना ही बंद कर दिया. हर दिन वो बस बुक्स लेके बैठ के अपने हिसाब से 4-5 घंटा 6 घंटा वो पढ़ाई करती थी, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करती थी. आई एम नॉट सेइंग कि मॉक टेस्ट इज लाइक समथिंग मैंडेटरी टू क्लियर, या फिर मॉक टेस्ट कर लोगे तो पास हो ही जाओगे. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर आपके कुछ वीकनेसेस है, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में सपोज 100 क्वेश्चन है, सपोज सभी का एक ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, सपोज हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क ही मिलने वाला है. ठीक है. सो देयर आर गोइंग टू बी सम क्वेश्चंस जहां पे क्वेश्चन एक्चुअली समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली इजीली सॉल्व, बट सेम मार्क्स का कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी है. ठीक है. आपको आता भी नहीं है सही से, लेकिन क्योंकि वो सीरियली 1 2 3 4 करके हैं, तो आप सभी को करे जा रहे हो, तो मतलब आपके एग्जाम स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ है, या फिर आप क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो सही से, आपका टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ है. बट दैट पर्सन वाज रिलक्टेंट कि मुझे मॉक टेस्ट करना ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू फेस दैट सिचुएशन कि मुझे 5-10 मिल रहा है. ठीक है. तो इससे उनका ईगो तो बूस्ट हो रहा है कि मुझे 5-10 मिल रहा है, हाउ कैन आई गेट 5 आउट ऑफ 100, आई कैन नॉट फेस दैट सिचुएशन, आई एम टू गुड फॉर दिस, आई एम टू बिग फॉर दिस. ठीक है. सो उससे क्या हो रहा था, उनका एग्जाम स्ट्रैटेजी वो बना नहीं पा रही थी. शी वाज जस्ट सिटिंग विद सम रैंडम बुक्स एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस, ऑनलाइन में देख के सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है. सो इस तरीके से आपके जो भी रियल इश्यूज है ना, उसको देख के उसके ऊपर काम करना जरूरी है. इट मे बी कंसिस्टेंसी, इट मे बी इनएबिलिटी टू मैनेज इवन योर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ. जैसे कि मैंने पहले बताया कि घर में इशू हो सकता है, रिलेशनशिप इशू हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, अपीयरेंस इशू हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो रही होती है कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्पेशली जो लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है.
ठीक है, तो आप शायद इन सब चीजों को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। आपका IQ बहुत हाई है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बट मे बी योर मैनेजमेंट इज पुअर, मे बी आप मैनेज ही नहीं कर पाते हो इतनी सारी चीजों को। मे बी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ झगड़ते रहते हो, अपना सारा एनर्जी आप वहां बर्बाद करते रहते हो। शायद आपको सही से कम्युनिकेशन नहीं करना आ रहा है, अपने स्पेसिफिक पर्सन को कैसे शांत करो, उसको कैसे सही में बताए कि कैसे चीजों को हैंडल करना है ड्यूरिंग दिस क्रूशियल टाइम, शायद आपको वो चीजें मैनेज करनी नहीं आ रही है। सो यू हैव टू रियली लुक इनटू दोज इश्यूज कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअल में, विदाउट मास्किंग इट लाइक कि हम एकदम डिफेंसिव एंड डिसमिसिव मोड में रहेंगे कि नहीं, हमें कुछ गलती है ही नहीं, जो है वो बाहर ही है गलती, राइट? सो इमोशनली एंड मेंटली यू शुड बी एक्चुअली प्रिपेयर्ड टू सी द अनकंफर्टेबल फ्लॉज, राइट? सो अभी आते हैं द सिक्स्थ एंड द लास्ट कमांडमेंट, ठीक है, दैट इज, अगर आप अपने जर्नी में किसी कोच, मेंटर, टीचर को अगर आप ले रहे हो विथ यू फॉर द गाइडेंस इन दिस जर्नी, सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको ईगो वैलिडेशन चाहिए या फिर आपको ऑनेस्टी चाहिए? ठीक है, क्योंकि मार्केट में ईगो वैलिडेट करने लोग ज्यादा है, ठीक है, जो कि आपको ना सिर्फ वही चीजें बताएंगे जो आपको सुनने में अच्छा लगता हो, क्योंकि उनको आपको पकड़ के रखना है सो दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम यू, एंड ऐसा परसेंटेज ही ज्यादा है। जहां पे लोग ऐसे गोल क्रिएट करके आते हैं कि मुझे महीने में 10 लाख कमाना है बाय डूइंग कोचिंग बिजनेस, तो दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर इनकम, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर एग्जाम सक्सेस। सो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर चूजिंग फॉर योरसेल्फ टू गाइड यू और मेंटर यू, दैट प्लेज अ बिग रोल। तो ऐसे लोग कभी भी आपको वो गलतियां नहीं बताएंगे जो कि आपको सुनना जरूरी है, क्योंकि क्या है ना, जब भी आप किसी को भी अपनी गलती बताते हो कि ये चीज आपको ठीक करनी है, तो लोग गुस्सा होते हैं, लोगों को वो चीज ट्रिगर होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई इंसान आपके प्रिपरेशन के बारे में, आपके कैपेबिलिटीज के बारे में, इफ दैट पर्सन इज हैविंग लाइक दिस काइंड ऑफ अ साइकिक एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड, ठीक है, और उसको आपके जो भी एक्सक्यूजेस है वो चीजें बहुत ही अगर अच्छे से समझ में आ रही है ना, तो वो जब आपके ईगो को चैलेंज करेंगे, आप में अगर लेथर्जी है, लेजीनेस है, अगर उसको चैलेंज करेंगे, अगर वो आपको सीधा सीधा बताएंगे कि आप में कितना ज्यादा कंसिस्टेंसी इशू है, कि आप कितना ज्यादा फिकल माइंडेड हो, कि आपने शुरू किया था कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन नेक्स्ट वीक आपका गोल चेंज हो गया कि आपको अपना हेयर फॉल इशू ठीक करना है, नेक्स्ट वीक आपका ये गोल हो गया कि आपको अपना वेट मैनेज करना है, नेक्स्ट वीक आपका ये गोल हो गया कि आपको स्पेसिफिक पर्सन से टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना है। फिर अगर सामने वाले पर्सन ने, मतलब आपके कोच या मेंटर ने, अगर आपको घूम के ये बता दिया कि आप कर ही क्या रहे हो, वाई आर यू सो इनकंसिस्टेंट अबाउट योर गोल, तो फिर वो क्या होता है ना, दैट ट्रिगर्स पीपल, ठीक है, एंड मोस्टली पीपल डोंट वांट टू थ्रेटन देयर बिजनेस, देयर इनकम। चाहे आपका एग्जाम क्लियर हो या ना हो, मेरा इनकम चलना चाहिए, ठीक है। सो वेन एवर यू आर चूजिंग दिस काइंड ऑफ पीपल टू गाइड यू इन योर जर्नी, तो इसमें आपको डिसर्नमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सी, आपके ये जो मेंटर या गाइड या कोच जो भी लोग हैं ना, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। टीचर इज नॉट ए फ्रेंड इन दैट वे, मतलब एक साथ शैंपेन पॉप कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ मतलब गॉसिप कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए मेंटर और गाइड और कोच। दैट पर्सन इज जस्ट बीइंग कन्वीनियंट विथ यू so that they can extract the benefit, right? So आपको ये पर्सन चूज करते टाइम ऐसे लोगों को चूज करना है जो कि आपके गलतियों को आपको सीधा सीधा बता दे, क्योंकि क्या है ना, अगर आप पहले ही नहीं सीखोगे तो फिर फेल करते रहोगे, सालों साल बीतते रहेंगे, 2-4 साल वेस्ट करके सीखने से क्या मतलब है, पहले ही सीख लो ना। सो यू नीड टू चूज सच पीपल हु आर गोइंग टू बी, who are actually ethical by nature, who are challenging the loopholes, who are challenging your limiting belief systems, who are kind of challenging the false authority that you have created around yourself, that I am all right, I am all good, ठीक है।